नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। लूज़ ड्रॉपिंग गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा लूज़ ड्रॉपिंग होती है दोस्तों, तो उससे कैसे बचा जाए और क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको लूज़ ड्रॉपिंग के बारे में बता देते हैं कि कितने दिन पर ज़्यादातर लूज़ ड्रॉपिंग दिखाई देती है दोस्तों। तो यह 8 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आपको लूज़ ड्रॉपिंग दिखाई देने लग जाएगी। यह बड़े बच्चों में भी ज़्यादा दिक्कत करती है, छोटे में इतनी नहीं करती। लूज़ ड्रॉपिंग से आपके फार्म के FCR और मोर्टेलिटी परसेंटेज सब कुछ ज़्यादा जाता है और फार्म भाई को कुछ नहीं बच पाता। उसमें क्या समस्या होती है, पहले तो आपको स्टार्टिंग दिखा देता हूँ कि ज़्यादा समस्या किस कारण हमारी लूज़ ड्रॉपिंग बनती है। एक तो खाने की वजह से, एक गर्मी की वजह से। एक फार्म गिल्ला हो तो यह देख सकते हो लूज़ ड्रॉपिंग और दाना बर्ड कर रहा है। उसके बाद ये गिल्ले के कारण कॉक्सी बन जाएगी, जिससे कि आपको समस्या देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमें क्या लगाएं जो कि हमारी तुरंत पर लूज़ ड्रॉपिंग रुक भी जाए और आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से वेट भी ले और आपकी FCR भी अच्छे से बच जाए और आपको दोस्तों गर्मी के टाइम पर फ़ायदा भी हो और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा बना रहे और आपको पैसा भी अच्छा बच सके। तो देखते हुए बता रहा हूँ कि हर एक जगह ये समस्या मिलती है। ये देखो दोस्तों, दोबारा दिखा देता हूँ। ये पतली बीट, ये दाना, ये लूज़ ड्रॉपिंग। ज़्यादा तो समस्या ड्रिंकर साइड में आती है, निप्पल साइड में दोस्तों कम आती है, क्योंकि ड्रिंकर साइड गिल्ली होती है, क्योंकि बर्ड घूमता है इधर उधर, तो उस करके भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा गर्मी के कारण आती है। तो गर्मी की व्यवस्था हमें दही प्रोबायोटिक का काम करती है दोस्तों। उसमें दही लगानी है और इसके अंदर खांड लगानी है। दिन के टाइम पर जितना आपका चिक्स है, 1000 चिक्स है तो 1 kg दही, 1 किलो देसी खांड या शक्कर आप लगा सकते हो दिन के टाइम पर। या प्रोबायोटिक आता है माइक्रोगार्ड, या आपका आता है एमोक्लोक्स के नाम से आता है पैकेट, जो कि अगर लूज़ ड्रॉपिंग ऐसे नहीं रुक रही है तो आप उसके अंदर लीवर और फिर साथ में एंटीबायोटिक लगाकर भी आप उसको इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि एक इन्फेक्शन होता है, अगर नीचे दाना आएगा तो बर्ड नीचे मुंह मारकर, आपको पता है इस बर्ड को आदत होती है दूसरे बर्ड को भी बीमार हो जाना, तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। कोक्सी होने पर बर्ड आपका खूनी बीट करेगा, जो कि लाल कलर की होगी। वो आपको पासमोर्टम करोगे तो भी आपको दिखाई देगा दोस्तों, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कोक्सी के अंदर होता है। लूज़ ड्रॉपिंग के अंदर भी बर्ड अगर लूज़ ड्रॉपिंग ज़्यादा कर रहा है तो बर्ड आपका अनेक प्रकार की बीमारियों से जकड़ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे को लूज़ ड्रॉपिंग लगती है तो हम भी दवाई लेते हैं, पर दही के अंदर प्रोबायोटिक होता है। दही और शक्कर लगाकर या माइक्रोगार्ड लगाकर उससे नहीं आराम होता तो 50 kg वेट पर गोली लगा सकते हो। गोली का नाम है लुप्रोमाइंड या मेट्रोजेल की टैबलेट। तो गर्मी के अंदर चौथे महीने के अंदर इतनी भयंकर, एक तो वायरल की समस्या रहती है, ऊपर से गर्मी का टेम्परेचर इतना तेज़ हो जाता है दोस्तों, जिससे कि फार्म भाई को नुकसान होने का ख़तरा बना रहता है। और एक ख़ासकर दोस्तों दिन के अंदर फीड कम डालो, जिससे कि आपका बर्ड दिन में फीड कम पिक करे और आपका वेट अच्छा रहे और आपकी मोर्टेलिटी होने का ख़तरा भी कम रहे। क्योंकि गर्मी के टाइम पर हम भी खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं, तो उसको देखते हुए पानी के अंदर अगर आपको नई दवाई मिलती तो कोक्सी के लिए एम्प्रोलियम आता है दोस्तों, उसको एम्प्रोलियम को आप कोक्सी में लगा सकते हो। लूज़ ड्रॉपिंग में अगर दवाइयों से भी काम नहीं चलता तो पशुओं की नेबुलोन पाउच आता है 100 ग्राम 200 ग्राम का दोस्तों, तो नेबुलोन के साथ आप उसकी टिंडाजोल की टैबलेट आती है वो लगा सकते हो। या लूज़ ड्रॉपिंग की खाकी रंग की जो डॉक्टर इंसानों को देता है वो इसके अंदर लगा सकते हो, जिससे कि बर्ड का इन्फेक्शन ख़त्म होगा। और अगर देसी जुगाड़ लगाना है तो जामुन के पत्ते या अमरूद के पत्ते को उबालकर आप उसमें लगा सकते हो, जो कि लीवर में भी और आपकी लूज़ ड्रॉपिंग में भी इस टाइम काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को भी कम करेगा, जिससे कि फार्म भाई का नुकसान भी ना हो और फ़ायदा होता रहे और आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से वेट भी लेगा। गर्मी के टाइम पर देखते हुए कि आपको दिन के अंदर पंखे, फोगर, काटपल्ली लगानी है, जिससे कि आपके बर्ड को राहत मिले। और गर्मी का कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोसी हो गया, हर्बल के प्रोडक्ट हो गए, उसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो।
अगर देसी जुगाड़ लगाना है तो इस टाइम गुड़ नहीं लगेगा दोस्तों। गुड़ हमेशा गर्म होता है, गुड़ सर्दी के टाइम पर लगता है। और देसी जुगाड़ के अंदर आपको लगाना है दोस्तों। पर ज़्यादा गर्मी होने पर जिस तरह लू चलती है उसके अंदर आप इमली लगा सकते हो। इमली ज़्यादा ठंडी होती है। सिरका आता है, नसद्दर भी गर्मी के टाइम पर ठंडा होता है दोस्तों, वो भी आप इस टाइम लगा सकते हो। और ज़्यादा आपको लगता है गर्मी से आपकी आवाज़ बनेगी या बर्ड आपका समस्या में आएगा तो उस टाइम आप विरकोन इसमें यूज कर सकते हो। अगर आपको उससे भी बचना है दोस्तों तो आपको बता तो दिया, ओरिगोस्टिम 1 ml 3 लीटर पे टैबलेट होती है, 50 kg पर एक टैबलेट लगेगी। वो आपको वज़न कर आपको लगाना है। और उसके बाद दिन के टाइम प्रोबायोटिक माइक्रोगार्ड एम्प्रूवल MS, वो आम नॉर्मल मार्केट दुकान पर मिल जाएगा। वो 40 ग्राम 1000 बर्ड पर लगाना है। और उसके शाम के टाइम आपको इसके अंदर दोबारा से दही और शक्कर लगानी है 3 साढ़े 3 बजे के बाद। सुबह 5 किलो लगा लो, अगर आधा किलो सुबह लगा लो, आधा किलो शाम को लगा लो 1000 बर्ड के हिसाब से। क्योंकि जो बर्ड दिन में गर्मी खाएगा या लूज ड्रॉपिंग करेगा वो बर्ड शाम को ही आपका मोर्टेलिटी के अंदर शो करेगा। उसको देखते हुए ही आपको दवाई करनी है। स्प्रे तो रेगुलर दोस्तों इसके अंदर करनी ही करनी है। और जितना हो सकता है अपने बर्तनों की मैनेजमेंट और पानी के बर्तनों को दिन में 2 बार साफ़ करो। और पानी साफ़ की दवाई कंटिन्यू चलाओ दोस्तों, जिससे कि कोलाई ना बने। और गर्मी के अंदर आपको पता है बर्ड दिखता कुछ है, होता कुछ है। ग्रोथ प्रमोटर का टाइम इस टाइम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दही और उस चीज़ पे ध्यान दो प्रोबायोटिक पर, तो आपको ग्रोथ प्रमोटर भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी लूज डोपिंग ठीक हो गई तो आपको दाना बंद हो गया या बर्ड ने लैट्रिन ठीक कर दी, खाना पीना पच रहा है, तो दोस्तों बर्ड ऑटोमेटिक वेट आपका प्रॉपर तरीके से लेगा। अगर उसके अंदर आप फालतू कोई भी चीज़ लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी गर्मी के टाइम पर। हाँ, हालांकि इसमें हल्का फुल्का सरसों की खल लगा सकते हो शाम के टाइम पर, जो ग्रोथ का काम करेगी आपकी। आधा kg के हिसाब से लगा सकते हो, वो भी रात को भिगोकर अगले दिन शाम को लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को लगाओगे तो भी आपको दिक्कत रहेगी। हल्की फुल्की डोज में आप उसको लगा सकते हो। अगर ज़्यादा समस्या है तो आपको दवाइयाँ ही लगानी पड़ेंगी। अगर देसी दवाई आपको बता दी, जामुन के पत्ते 1000 बर्ड पर 1 kg, अमरूद के पत्ते 1000 बर्ड पर 1.5 kg। आपके आसपास वो अमरूद का पेड़ भी होगा, उसको तोड़कर या उसको कर आप लगा सकते हो। दिन के टाइम पर अगर दही नहीं मिल रही है तो आसपास से लस्सी इकट्ठी कर आप वो चीज़ लगा सकते हो। लस्सी भी बर्ड को बहुत ज़्यादा राहत देती है। और इसके अंदर शक्कर या देसी खांड हो सकता है तो यह चीज़ दिन में लगाओ, जिससे कि बर्ड आपका अच्छे से पानी पिएगा और हीट स्ट्रोक से बचेगा। लूज डोपिंग से तो आप धीरे धीरे बच ही जाओगे, पर जो मेन समस्या है गर्मी से बचने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से आपकी व्यवस्था कूलिंग पंखे चलाने होंगे। और दोस्तों जितना हो सकता है रैकिंग पर ध्यान देना होगा। जितनी गर्मी के टाइम पर आपको बचना है लूज डोपिंग से, उसको देखते हुए भी लूज डोपिंग की दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से चलानी है। गोलियाँ आप शाम को लगा सकते हो, काढ़ा दिन के टाइम पर लगा सकते हो। अमरूद का पत्ता ठंडा होता है, जो कि बर्ड के इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म करता है। और ज़्यादा ही आपको लगता है इससे नहीं रुक रहा तो हल्दी 50 ग्राम 1000 बर्ड पर हल्दी और अजवाइन फीड के अंदर मिक्स करके आप दोस्तों लगा सकते हो। वो भी इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है। लूज डोपिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं। गोलियों के साथ देसी चीज़ लगा सकते हो, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जितना गर्मी के अंदर आपको फ़ायदा होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि गर्मी के अंदर बर्ड को पालना एक चैलेंज का काम होता है, जो कि हर एक फार्मर के बस की बात नहीं होती। गर्मी के अंदर खासकर इस चौथे महीने के अंदर एक तो वायरल, ऊपर से गेहूं कटाई, जो भी फसल कटाई है वो उसके धूल मिट्टी से बचाना और सबसे ज़्यादा अपनी फार्म की मैनेजमेंट को सुधारना, जिससे को देखते हुए आप यह चीज़ कर सकते हो और अपना फार्म को बचा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो दोस्तों लाइक और कमेंट इतने करना कि जितना हो सकता है हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सके। दोस्तों अभी वीडियो को हम विराम करते हैं दोस्तों, यहीं पर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।